नमस्कार दोस्तों। महिला आरक्षण बिल में 2029 में महिलाओं को 33% सीट देने वाले थे। वे लोकसभा में पास नहीं हो पाया और अब इस पर देश भर में सियासी घमासान मच गया है। 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। इस बिल का मकसद था महिलाओं को 33% आरक्षण देना और सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। लेकिन वोटिंग के दौरान यह बिल पास नहीं हो सका। लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े और विरोध में 230 वोट। लेकिन संविधान संशोधन के लिए 392 वोट जरूरी थे और यही वजह है कि बिल 54 वोटों से गिर गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य नेताओं ने विपक्ष पर हमला बोला। वुमेन रिजर्वेशन बिल गिर गया। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया। इन सब ने तय कर रखा था कि हम किसी भी हालत में महिलाओं को विधानसभा तक और लोकसभा तक पहुंचने नहीं देंगे। कुछ भी कहा, कभी कहा कास्ट के ऊपर दो, कभी कहा रिलीजन के ऊपर रिजर्वेशन होना चाहिए, कभी कहा कि 543 पे क्यों नहीं हो रहा, कभी कह रहा है कि 850 पे क्यों हो रहा है, कभी डीलिमिटेशन, कभी परिसीमन। पर सच्चाई ये है कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाएं सदन तक पहुंचे। इनको केवल अपने घर की महिलाएं अच्छी लगती हैं। अखिलेश यादव को डिंपल यादव और राहुल गांधी को सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। इसके अलावा भी महिलाएं हैं देश में, 70 करोड़ महिलाएं हैं। वो अपने हक की आवाज उठा रही थी। पर आपको उसमें पॉलिटिक्स करनी। आपको नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि दे देना चाहिए। 1971 में 543 सीटें इस देश की तय हुई। जनसंख्या कितनी थी उस समय? 50 करोड़, 55 करोड़। और आज कितनी जनसंख्या है? 140 करोड़। तो क्या सीटें नहीं बढ़नी चाहिए? आपको तकलीफ है सीटें क्यों बढ़ा रहे हो? क्योंकि एक एक मठाधीश 50-50 लाख की जनसंख्या वाली सीट का राजा बन के बैठा है। आप चाहते ही नहीं उस एक में से दो बन जाए, कोई महिला आगे आ जाए, कोई प्रतिनिधित्व कर दे। नहीं चाहते आप। क्यों 1971 की जनगणना पे आधारित 543 सीटें हम लेकर के बैठे हैं? कंपैरिजन तो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ में करते हैं। आज उनमें रिप्रेजेंटेशन देखिए, वहां महिलाओं का कहीं 50%, कहीं 40%, उससे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। अपने देश में नहीं देना चाहते। हमारे देश की महिलाओं को आगे नहीं आएंगे। सब रूढ़िवादिता है। यह आपका महिला विरोधी चेहरा है जो आज देश की महिलाओं ने देख लिया। आप जाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, आप जाएंगे अपने क्षेत्र में, हर एक महिला आपसे पूछेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, ये गलत किया है। और महिलाएं ये जवाब आपसे चाहिए। अपना हक तो लेके रहेंगे। जय हिंद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य दल ने इस बिल को राजनीतिक साजिश बताया। उनका कहना है कि आरक्षण को सीमा निर्धारण और जनगणना से जोड़ना गलत है। इससे दक्षिण भारत की सीट कम हो सकती है और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा होना चाहिए। राजस्थान में भी इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह खिचड़ियावास ने सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया। वहीं 20 अप्रैल को जयपुर सहित कई जगहों पर प्रदर्शन की तैयारी है। इस बिल के गिरने का सबसे बड़ा असर ये है कि 2029 में महिलाओं को आरक्षण मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। अब यह मामला 2034 तक टल सकता है। तो सवाल यह है, क्या ये सच में महिलाओं के हक की लड़ाई है या फिर राजनीति का एक और बड़ा खेल? धन्यवाद।